सरकार ने किडनैपिंग की इंडस्ट्री बंद कर दी, एक्सटोर्शन का उद्योग बंद किया और जो उद्योग चले गए थे बरौनी, मोकामा, डालमिया नगर, टाटा, उसको भी वापिस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी लालू जी के बेटे बिहार के कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 2005 की तुलना में 2024 में हत्याओं में 20% की कमी हुई है, डकैती की घटनाओं में 80% की कमी हुई है और फिरौती में 80% की कमी हुई है। और 10 साल से बिहार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है मित्रों, कोई नरसंहार नहीं हुआ। बिहार अब सुरक्षित हुआ है और 11 साल में मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारा बदलाव किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार शरीफ वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने तोड़ा, तब से रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखे थे। मोदी जी ने 2019 में मंदिर का भूमि पूजन भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया मित्रों, जय श्री राम कर दिया। और ये लालू, राहुल, ममता, सभी लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था। मुझे बताओ, 3 तलाक बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 3 तलाक भी नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। और भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, चिंता मत करिए, ये माइक हम लोगों के बीच में दरार नहीं डाल सकता भाई। नालंदा वालों, एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये लालू, राहुल, ममता, मायावती, सभी लोग धारा 370 हटाने की ना बोलते थे। मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। और मोदी जी ने किसी की नहीं मानी, धारा 370 समाप्त कर दी। और भाइयों बहनों, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने। और हमारा कश्मीर आज भारत के साथ जुड़ चुका है। और मोदी जी ने इस देश पर बहुत बड़ा प्रयास कर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करा है। एक जमाना था, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था।
मोदी जी ने पहलगांव में अभी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर ही मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और मित्रों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त किया, और मोदी जी ने हमारे देश को समृद्ध भी किया। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर थी, आज नालंदा वालों, भारत की अर्थव्यवस्था संसार में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 4थे नंबर। क्या खुश हो जाते हो भाई? 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं चलती, 2027 में हम संसार में 3रे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और गरीबों के लिए देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया, 42 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त करा, 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया, 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दिए, और 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे एनडीए में नालंदा जिले में 863 करोड़ से सलेमपुर, नूर सहाय, अहियापुर, सिलाव होते हुए राजगीर तक 4 लेन हाईवे बनाया, बिहार शरीफ राजगीर रेलवे ओवरब्रिज बनाया, स्मार्ट सिटी और ई लाइब्रेरी बनाई, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय बनाया, बिहार में पहले एयर कंडीशन मेडिकल कॉलेज की स्थापना नालंदा के पावापुरी में की, फिल्म सिटी परियोजना यहां पर लाया गया, प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड परिसर उसको काशी के तर्ज पर विकास किया जा रहा है, राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बनाया, बड़ी पहाड़ी पर बिहार क्लब का सौंदर्यकरण करा, और बिहार के अंदर यहीं राजगीर में पुलिस ट्रेनिंग अकादमी और एफएसएल बनाने का काम किया। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रामचंद्रपुर बस स्टेशन का जीर्णोद्धार किया, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया, और भाइयों बहनों, विगत एक ही साल में अभी मोदी जी और नीतीश जी ने 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया एक ही बटन दबाकर जीविका दीदी के खाते में ट्रांसफर करने का काम